था एजम्पशन कि हम लोग 400 से जीतेंगे, 400-500 से जीतेंगे। इंटरनल हमारा कैलकुलेशन था ये, और हम लोग उसी टारगेट पे पहुंच गए। आने वाले समय में आप एमपी का चुनाव लड़ेंगे खगड़िया से, जब आपकी इतनी बड़ी सल्तनत मिली है? आप देखिए, सल्तनत नहीं, मैं सेवक हूँ, समझे ना। और कोई भी बात जनता का, जनता हमें 5 साल के लिए विधायक बनाती है, तो जनता मुझे 5 साल के लिए आवाज़ में जनता का बन के काम कर रहा हूं, और उनका काम कोशिश कर रहा हूं कि विकास का काम धरातल पे पहुंचे। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मुझे उनके नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। और जहां तक एमपी के चुनाव का बात है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री कहेंगे मैं वही करूँगा। क्योंकि एमपी आपके खिलाफ उतरे थे, सम्राट चौधरी आए हुए थे, सारे लोग, तो लग नहीं रहा था कि आप कुछ कर पाएंगे इस बीच। देखिए, 1000 भेड़ियों के लिए एक शेर की दहाड़ ही काफ़ी है, समझे। ये सब भेड़ बकरी हैं, समझे ना, ये जनता से दूर हैं। जो भी हैं ये सब अपना औकात जनता ने इनको दिखा दिया इस बार चुनाव में। हर जगह घूम घूम कर मेरा विरोध कर रहे थे। तो ये लोग लिखित कोई शिकायत करेंगे नीतीश कुमार के पास, जदयू विधायक होकर कांग्रेस का, तो कुछ लगता है आपको ये लोग कर पाएंगे कि डरेंगे फिर ये लोग? क्या इनकी कोई औकात ही नहीं है, समझे ना, कोई औकात नहीं है इनकी। बस इन लोग जाति के नाम पर बस अपना पद धारण किए हुए हैं। 7वीं पास है उनका क्वालिफिकेशन, जाके देखिए। खाली जाति के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, और ऐसे जातिगत राजनीति करने वाले में बिहार में अब कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ पे जनता सर्वोपरि है, और जनता जात पात से ऊपर उठकर इस बार वोट की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जात पात से ऊपर उठेगी। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वक्त जो है जात पात को खत्म कर नए बिहार की जो कल्पना है वो किए हुए हैं। हम उनके साथ हैं एकदम। किसको डरना चाहिए इस जो रिजल्ट है, कि किसको अब आगे डर लगना चाहिए और किसको खुशी होनी चाहिए? डर किसी को क्यों लगेगा? जनता खुश है, जनप्रतिनिधि खुश हैं। उनके साथ जो छला गया था, ठगा गया था 12 साल, अब वो काम करेंगे अपना जमकर, और भाई साहब भी जम के काम करेंगे। एक जो पंचायत में वो जा चुके हैं, सारी समस्याओं का लिस्ट है उनके पास। मेरा भी सहयोग होगा। विधान परिषद में जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को भाई साहब उठाएंगे, विधानसभा में मैं उठाऊंगा, और मैं मिल करके हम लोग जनता की काम करेंगे। और पिताजी का हमारे में संस्कार है। लोग कहते हैं कि परिवारवाद, तो जनता द्वारा चुना हुआ है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं हो सकता। जनता ने जिताया है कि नहीं? भाजपा के बोले हैं कि वो डॉक्टर संजीव कुमार इलाके के बाल ठाकरे हैं। इसमें क्या डाउट है? जनता मानती, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और हम जो चाहे वो हुआ। एक तरफ सारी कायनात थी, और एक तरफ मैं और हमारे साथ जितने साथी थे, ईमानदार साथी। बस हम अपने ईमानदार साथियों पे भरोसा था। बस हमें अपने साथ जो जुड़े हुए हैं, वफादारी से मुझे उन पे भरोसा है। और ये जीत खास कर उन जो कहते हैं कि 100 लोगों को मैं समर्पित करता हूं, जो जी जान एक करके मेहनत की है पिछले 2 महीने से इस चुनाव के लिए। और जहां तक बाल ठाकरे की बात है, मैं जनता पे विश्वास करता हूं। जनता मेरी ताकत है। मैं जो भी सदन में बोलता हूं, बाहर बोलता हूं, जनता की ताकत पे बोलता हूं, ना कि किसी नेता की ताकत पे बोलता हूं। मुझे नेता में मैं सिर्फ नीतीश कुमार को नेता मानता हूं अपना। उसके अलावा मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूं। बिहार क्या, बिहार से बाहर भी। खगड़िया में कई जो बगवा चौक वाला स्टेशन रोड है, बहुत दुर्दशा, आने जाना मुश्किल। कुछ करिए आप। देखिए, अब तो बाल ठाकरे इलाके के हैं। सुनिए, बता रहे हैं कि बाल ठाकरे इलाके के नहीं है, कि खगड़िया का स्थिति वहाँ के एमपी निकम्मा है, दुर्भाग्य है। वो जो मोदी जी का हवा चला, उसमें कुर्सी टेबल भी जीत के आ गया, तो उसी कुर्सी टेबल में से वो निकम्मे सांसद हैं कैसर अली हमारे। तो वो सब जो निकम्मे हैं वो कोई काम के नहीं है। तो वो सब मेरे भी कि भाई ये जीत जाएंगे तो बड़े मजबूत हो जाएंगे, जान लगा दिए हराने के लिए। उधर सम्राट चौधरी जी जान लगा दिए, उनको अलग टीस है अपना, सब जान लगा दिए। डिप्टी सीएम आ गए, कोई बचा ही नहीं। इधर मैं अकेला, उधर इतना। अब जनता मेरे साथ थी, और नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद था, तो जीत हुई। सब तो आप ही के एनडीए के फोल्डर हैं, तो मिलजुल के भी तो कुछ कर सकते। मिलजुल के अब होगा मिलजुल के। रावण जी साइड हो गए, अब एनडीए अब बेगूसराय में आप देखिएगा एनडीए एकजुट हो जाएगा। जितनी विभाजन थी भाजपा में ड्यू टू इनके, ये गुटबाजी करके भाजपा को बेगूसराय में खत्म कर दिए थे, एनडीए को खत्म कर दिए थे रजनीश जी। अब बेगूसराय में एनडीए एक साथ होगा। एनडीए के सारे विधायक खुश हैं बेगूसराय खगड़िया के
कि एक आतंक का खात्मा हुआ है। कुछ जुलूस उलूस निकलेगा अच्छा अरे सा? कोई जुलूस नहीं, हर घर में जुलूस है, हर घर में आज दिवाली मनाई जाएगी बेगूसराय खगड़िया में। जुलूस की क्या जरूरत है, हर घर में दीप जलेगा आज। मॉर न्यूज़ 18 के दर्शकों को आप कुछ कहिए। डॉक्टर संजीव से हमारी पहली बार मॉर न्यूज़ 18 पर आए हैं और ये चैनल दुनिया में भी देखी जाती है, बाहर भी इसको हम लाइव करेंगे। और डॉक्टर संजीव इसलिए हम बात कर रहे थे कि इनका एक खौफ हमने देखा है इलाकों में। और खौफ क्यों है, ये तो इतने स्मार्ट हैं और अच्छी बातें भी करते हैं, डॉक्टर भी हैं। लेकिन आप देखिए मॉर न्यूज़ 18 पे हम आप जितने भी करे सवाल हैं इनसे पूछने के लिए कहिएगा, मैं पूछूंगा, आप लिखिएगा। उल जुलूल बात महत लिखिएगा, हरकत नहीं करिएगा, नहीं तो रिपोर्ट करूंगा। मैं बताता हूँ, आप खौफ की बात करते हैं, खौफ मेरी है, अब खौफ भी नहीं है, अपराधियों में दहशत है मेरी, समझे ना। खौफ से भी एक स्टेज आगे होता है दहशत। तो अपराधियों को मैं कभी अपने साथ सटने नहीं दिया। केस मुकदमा भी बहुत ठोकते हैं आप? हम नहीं ठोकते हैं, अपराध करेंगे तो केस मुकदमा ठुकाएगा ही। अपराधियों पे ही कि क्यों, आप पे क्यों नहीं केस हुआ है आज तक? अभी तो मेरे विरोध में बहुत न्यूज चला है, तो आप पे क्यों नहीं केस हुआ? अरे भाई हम बता रहे हैं, बहुत लोग होते हैं। तो जो अपराधी हैं, अपराध करेंगे, आप मर्डर कीजिएगा तो आपको फूल का माला चाहते हैं पहनाएंगे, आपको तो जेल में ही ना ठूसेंगे। आप चोरी कीजिएगा, डकैती कीजिएगा तो आप जेल ही जाइएगा ना। तो ये तो है, उसको भिजवाने में मेरा सक्रिय यहाँ रहता हूँ। मैं एकदम गुंडों को सही पे जगह पे पहुँचाने का काम मैं करता हूँ। इसी में गुंडों के पीछे दहशत है। और हद तो ये होता है कि कोई क्रिमिनल अगर आते जाते रहता है तो मेरा गाड़ी चलता है तो साइड उतार करके गली में घुसा देता है गाड़ी, इसमें हम क्या करें? तो ये बहुत अच्छा। आपके पापा से भी, डॉक्टर RN सिंह से भी बात हुई, पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया अपने बच्चों को और कहा। और ये जान जाइए, पिताजी से ना, मैं, लोग कहते हैं परिवारवाद, चाहे विरासत में क्या लिया, तो विरासत में हम दोनों भाई ने पिताजी से जन सेवा की भावना विरासत में ली है और जनता ने उसको सही माना और जनता ने उस पर स्टैंप लगा दिया कि हाँ ये जन सेवक हैं। जनता की आवाज़ को हम उठाते हैं, जनता का काम करते हैं। लोग ये सब जितने भी हैं, चाहे कैसर अली हो, उसके ऐसा चोर सांसद पूरे भारत में कोई नहीं होगा। कितना परसेंट कैसर अली कमीशन लेता है पूछिए? 20% वो कमीशन लेता है कैसर अली, तब लिखता है। वो क्या मेरे से बात करेगा? कहने का नवाब, भिखारी से भी बदतर स्थिति है। कमीशन पे उनका घर चलता है। और हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है, जितना एक महीने में, एक साल में एक MLA का तनख्वाह नहीं होता, हम हर महीना 8 से 10 लाख रुपए का गरीबों को फ्री करते हैं इलाज और डिस्काउंट करते हैं। पूरे बिहार में, बेगूसराय, खगड़िया, चाहे जो आ जाते हैं हमारे पास, जितना मदद होता है करना मैं करता हूं उनको। मैं डॉक्टर भी हूं, इलाज भी करता हूं और दूसरे कहीं हॉस्पिटलाइज हैं तो उनको भी मैं मदद करता हूं। पिछले 12 साल से सिलसिला चलता आया। तो मैं जहां भी जाता था, आप बिलीव कीजिएगा, तो ज़रूर मुझे कोई ना कोई बेगूसराय खगड़िया में मिल जाते थे कि डॉक्टर साहब ने मेरा जान बचाया है, हम उनके ऋणी हैं, हम उनके अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। तो ये तो भगवान का आशीर्वाद है। आपको सेकेंड लिस्ट में चाहे रजनीश जी को प्रथम वरीयता दिया हो या मनोहर यादव, लेकिन सेकेंड में और चुनाव, ये हम सबसे कह भी रहे थे कि ये बहुत भारी पड़ेगा सब पे ये चीज़। हम तो पहली वरीयता में ही भारी पड़ गए थे उन पे, उसमें भी भारी पड़े और सेकंड में ही हरा दिए। सेकंड में भी हराए, थर्ड होता तो उसमें भी हराते। लेकिन एक चीज़ हम चलते चलते जानना चाहेंगे, राजनीति से हटके, क्रिकेट खगड़िया का गड़बड़ हो चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर। देखिए, क्रिकेट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष भी हूँ खगड़िया का। तो उसमें जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ लोग, हमें कंप्लेन इस बीच में आया है, मैं उसको अभी देख नहीं पाया हूं, उसको डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगा। अब क्रिकेट को ही ठीक करने वाला हूं। क्रिकेट को ठीक करिए, अब उसी को ठीक करूंगा मैं, क्रिकेट को खगड़िया के। आप निश्चिंत रहें, आपको शिकायत नहीं मिलेगा दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। आप सभी को नमन। चलिए, ठीक। नीतीश कुमार जिंदाबाद, भारत माता की। ये सिर्फ भाजपा वाले को अधिकार नहीं है भारत माता की जय कहने का। आप लोग तो साथी हैं दोनों। नहीं, उन लोग यही कहते हैं कि जो खपाते आप ना। नहीं, हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उनके चिरकुट हैं, अनाप शनाप मेरे बारे में कुछ पीछे फेसबुक पे बोलते हैं। अरे हिम्मत है तो सामने आके बोलो। फेसबुक पे तो हिजरे भी बोल देते हैं कुछ। अब तो चेयरमैन, समझे कि नहीं? अब जो होगा, चेयरमैन का भी चुनाव होगा। इस चुनाव में मैं देख लिया हूँ जो क्या क्या किए हैं, तो उसमें भी जवाब जनता यहाँ की देगी चेयरमैन चुनाव में। तो उसमें भी आपका हाथ रहेगा तो फिर खौफ आएगा। हाथ तो रहेगा, खगड़िया चेयरमैन तो रहेगा। खगड़िया देखिए, मनोहर यादव से मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
समझे, चुनाव लड़े, इस बीच में हमारी बात भी होती थी उनसे, आप पूछिएगा उनसे, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं रहा है मनोहर यादव से, उनसे हमारा अच्छा रिश्ता है, वो भी मेरा इज्जत करते, मैं भी उनका इज्जत करता हूँ, समझे। तो उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको मौका मिला था काम करने का कि हम उस पर कुछ आरोप लगाते हैं। 12 साल तो ये थे, जनता का आक्रोश इनके था। इन लोग ये सोच रहे थे कि खगड़िया में 2 कैंडिडेट है, वोट डिवाइड होगा, हार जाएगा। बाकी लोग ये सोच रहे थे जो लाइव सिटीज़ के कोई हैं पटना में कि भाई ये जीतेंगे, पहले ही सब कर दिए रजनीश जी जीतेंगे, सब चैनल वाला। भाई अंदर ग्राउंड रियलिटी हम जानते थे कि हम लोग जीतेंगे, हम जानते थे कि बेगूसराय और खगड़िया की जनता जीतेगी और जीत गई। मॉर न्यूज़ 18 ने बहुत पहले एनालिसिस किया था, आप देखिएगा जाके 10 दिन पहले वाला, 10 दिन पहले हमने एनालिसिस किया था कि डॉक्टर संजीव और जिस तरह से वो राजनीति को समझते हैं वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहुत महंगा पड़ सकता है लोगों को। महंगा नहीं पड़ सकता था, मैं जनता की आवाज़ को समझता हूँ, जनता के साथ जो जो धोखा दिया गया था उन सारे मुद्दों को मैं जनता के बीच में लाया और जनता ने मुझ पे विश्वास किया कि मैं सारा मुद्दा मैं जनता का उनके बीच में रखा और जनता ने मुझ पे विश्वास किया और ये रिजल्ट हुआ। तो और विशेष क्या कहना, बस मैं जनता तो आने वाले समय में हम शुभकामना देते हैं कि आप बिहार सरकार में मंत्री बनिए और आपके भाई साहब भी हैं, अब तो आपकी दावेदारी और मजबूत बनेगी, खगड़िया को एक मंत्री फिर मिल सकता है। अरे ये सब कुछ पता नहीं, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चाहेंगे वही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।